1,000 करोड़ कमाना चाहते हो, 5,000 करोड़ कमाना चाहते हो, 10,000 करोड़ कमाना चाहते हो या 50,000 करोड़ कमाना चाहते हो, ये आप कमा सकते हो। लेकिन इसके लिए सबसे पहले तो आपने क्या करना है, सबसे पहले आप अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब खैर आफियत से होंगे। तो आज के दिन हम आपको मार्केट के टेक्निकल एंड फंडामेंटल कैलकुलेटेड एनालिसिस देते हैं। तो सबसे पहले हम गोल्ड के बारे में भी आपको बताएँगे और दीगर और ज़्यादा पेयर्स के बारे में भी हम आपको बताएँगे। गोल्ड, बिटकॉइन, ऑयल, डाउ जोन्स, नैस्डैक, पाउंड, यूरो इन सब के बारे में आपको डिटेल में बताएँगे और इसी के साथ-साथ जब जब आप अपने एक्सपेंसेस बढ़ाएँगे, अगर आप एक गोल अचीव करना चाहते हैं तो अपने एक्सपेंसेस को आज से अभी से मिनिमाइज़ करें। मैक्सिमम एक्सपेंसेस रखेंगे तो आप अपना गोल कभी भी अचीव नहीं कर पाएँगे। एक्सपेंसेस में क्या-क्या चीज़ें आती हैं? एक्सपेंसेस में जैसे कि आपके पास अगर 2 गाड़ियाँ हैं, तो आपने 3 गाड़ियाँ, 4 गाड़ियाँ अगर आप ले रहे हैं, तो आप अपना एक्सपेंस बढ़ा रहे हैं। इसी तरीके से आपके पास अपनी इन्वेस्टमेंट को वाइज़ली इन्वेस्ट करें। लाइक प्रॉपर्टीज़ में जाएँ, इसके अलावा गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप पाकिस्तान जैसे मुल्क में रहते हैं, जिस मुल्क में अगर डॉलर का प्राइस इंक्रीज़ हो जाता है, उधर आप डॉलर भी परचेज़ कर सकते हैं, लेकिन डॉलर का प्राइस गिरने वाला है। ये एक बहुत अच्छी न्यूज़ है आप सबके लिए। डॉलर का प्राइस जो है वो फ़ॉल होने वाला है, जिसमें आपको एक बेहतर अपॉर्च्युनिटी मिलेगी कि आप डॉलर्स को परचेज़ कर लें और फिर दोबारा जब जैसे ही डॉलर का प्राइस बढ़े, तब आप डॉलर को सोल्ड आउट कर दें। अच्छा, मैंने आपको गोल्ड की इन्वेस्टमेंट कराई थी जब गोल्ड का प्राइस ट्रेड होता है 135 टू 140 के दरमियान पे। 1,35,000 से 1,40,000 तोला जब गोल्ड का प्राइस चला, तब मैंने आपको बोला था गोल्ड में इन्वेस्टमेंट रखनी है तो आप इन्वेस्टमेंट रख लें। बाद में आप 3 लाख पे भी जाके इसको सेल आउट कर सकते हैं। अच्छा, अभी एक अच्छी अपॉर्च्युनिटी है, 2,60,000 रुपए तोले का प्राइस चल रहा है, तो अभी भी आप अगर चाहें तो अपना गोल्ड जो है वो बेच सकते हैं। उसके बाद गोल्ड का प्राइस दोबारा नीचे आएगा और कहाँ से आपने दोबारा बाइंग करनी है, जैसे ही 2,10,000 2,20,000 पे, तो वहाँ से भी आप बाइंग कर सकते हैं। फिर जब दोबारा 2,50,000 2,60,000 पे जाएगा, तब आपका एक दोबारा एक अच्छा प्रॉफिट हो जाएगा फी तोला पे। अच्छा, अभी ये तो आपको मैंने वो चीज़ें बता दी जिन पे अगर आप अमल करेंगे तो आप आगे एक अच्छे कामयाब इंसान उभर के आएँगे। अच्छा, अभी आते हैं हम मार्केट के कैलकुलेटेड टेक्निकल एंड फंडामेंटल एनालिसिस पे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम गोल्ड के टेक्निकल एंड फंडामेंटल एनालिसिस कर रहे हैं। अभी ये जो आप लोग के लिए वीडियो बना रहा हूँ मैं, इसमें आपको आज के दिन के भी एनालिसिस मिलेंगे। इसके साथ-साथ आपको पूरा वीक का प्रॉपर होगा, क्योंकि हम अब आपको डेली और वीकली एनालिसिस दे रहे होते हैं। मंडे के दिन आपको डेली एनालिसिस मिलेंगे, जो कि आपको वीकली भी बताया जाएगा कि फ्राइडे तक मार्केट क्या मूव दे सकती है, मार्केट के लॉन्ग पोजीशंस भी आप क्या ले सकते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले तो अभी हम गोल्ड को देखते हैं। 2505 टू 2500 के दरमियान गोल्ड जो है वो प्राइस स्टक हुआ हुआ रेंज कर रहा है। जैसे ही प्राइस 2498 ब्रेक करता है, तो उसके बाद फिर आप प्राइस में सेलिंग देख सकते हैं कहाँ तक की, 2494 तक की। 2494 ब्रेक करता है तो इसके बाद आप इसकी सेलिंग देख सकते हैं 2490 तक की। अच्छा, 2488 ब्रेक करता है प्राइस, तो फिर आप कहाँ तक की सेल देख सकते हैं, फिर आप प्राइस की सेल देख सकते हैं 2480 और आप इसको थोड़ा लॉन्ग भी देख सकते हैं। मार्केट में अगर उस टाइम कोई ऐसी फंडामेंटल नहीं आई जो गोल्ड को बुलिश लेके आ सकती है, तो फिर प्राइस जो है थोड़ी बहुत कवरिंग करेगा, जो कि आपको फ्राइडे और थर्सडे का जो आपको बुलिश मूव मिला था उसकी कवरिंग करेगा। अच्छा जी, इसके अलावा प्राइस और हमें क्या सिनेरियो दिखा रहा है, लॉन्ग की भी आपको मैं ट्रेड्स दे देता हूँ। लॉन्ग में अगर हम प्राइस को डी1 में देखते हैं, वीक 1 में देखते हैं, M1 मंथली में देखते हैं, तो अभी तक प्राइस हमें नहीं दिखा रहा है कि प्राइस जो है वो बेयरिश जाएगा। जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वीकली एनालिसिस में बताया था कि प्राइस हमें मंथली और वीकली और डेली नहीं दिखा रहा है कि प्राइस जो है वो बेयरिश जाएगा। प्राइस में से बुलिश जाने के चांसेस लग रहे हैं, जिसकी वजह से प्राइस ने आपको बुलिश मूव भी दिया और जिसने मेरे वो वीकली एनालिसिस देखे थे उसने उससे एक अच्छा बेहतर प्रॉफिट बनाया होगा। अच्छा जी, अभी वीकली तो अभी नहीं दिख रहा, वीकली जो है बेयरिश, तो आप इसको कहाँ-कहाँ से बेयरिश देख सकते हैं, मैं ये भी आपको बता दूँ। 2550 टू 2560 के दरमियान पे आप जो है गोल्ड को बेयरिश देख सकते हैं। लेकिन मैं फिर आपको ये बात बोलूँगा कि अपना 1% रिस्क रखिएगा और रिवॉर्ड अपना जो है वो 10% रखिएगा। मतलब आप अपनी इक्विटी का 1% रिस्क पे रख के कहाँ से ट्रेड, मतलब छोटी-छोटी, लेट्स सपोज आपका अकाउंट है $5,000 का, सही है? तो उसमें आपने ट्रेड कितनी लेनी है? उसमें आपने ट्रेड लेनी है $1 की। $1 की आपकी ट्रेड होगी, जो कि आपका टेक प्रॉफिट कहाँ से होगा? मैं बता रहा हूँ 2550 2560 से। आपका टेक प्रॉफिट होगा 2450 तक का। ये मैं आपको पहला टेक प्रॉफिट बता रहा हूँ लॉन्ग होल्डिंग का। मैक्स आपका टेक प्रॉफिट होगा कहाँ तक? मैक्स आपका टेक प्रॉफिट कहाँ तक होगा? मैक्स आपका टेक प्रॉफिट होगा 2110 तक। सही है? ये आपका मैक्स टेक प्रॉफिट होगा। ये जो ट्रेड मैंने आपको बताई, ये ट्रेड आज की, कल की, परसों की नहीं है। ये 1 डेढ़ महीने, 2 महीने की ट्रेड है, लेकिन इसमें $1 से आप कम से कम 2 से $3,000 बना सकते हैं। अच्छा, मिनिमम बता रहा हूँ मैं आपको ये। अच्छा, इसके बाद फिर हम आ जाते हैं ऑयल पे। ऑयल की क्या अपडेट है? ऑयल 79 पे जाके ऑयल ने फॉल दिया।
जैसे कि मैंने आपको ये चीज़ बता दी थी कि ऑयल जब 71 पे था, तो मैंने आपको बोला था ऑयल 79-80 तक जा सकता है, उसके बाद फिर वहाँ से फॉल देगा। क्यों? अभी ऑयल में इतनी पोटेंशियल नहीं है कि ऑयल प्रॉपर बुलिश जाए। ये वॉर सिनेरियोज़ और फंडामेंटल्स की वजह से बुलिश गया था, अदरवाइज़ बेयरिश आ रहा है और मज़ीद प्राइस और बेयरिश आएगा। इसने अपने पुल बैक की टेस्टिंग भी ले ली है प्राइस ने। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पुल बैक की टेस्टिंग हो गई प्राइस की और प्राइस अब जो है और मज़ीद फॉल होगा। थोड़ा बहुत उठ भी जाए, तो आप वहाँ से सेल करेंगे, मज़ीद ये प्राइस फॉल होगा आपका। अच्छा, इसके बाद में आ जाते हैं बिटकॉइन पे। तो बिटकॉइन का मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से कुछ चीज़ें बताई थी कि बिटकॉइन जब 52 पे आया था, बिटकॉइन 56 पे जाएगा, बिटकॉइन 60K पे जाएगा और वहाँ से आपने सेलिंग करनी है, बिटकॉइन आपको दोबारा प्रॉफिट देगा। तो जिसने वहाँ से सेलिंग करी होगी उसको एक अच्छा प्रॉफिट उसका अभी भी रिटेन होगा, चल रहा होगा। और यहाँ पे बिटकॉइन जो है अभी अगर हम देखें H1 में करंट सिनेरियो देखें तो बिटकॉइन एक पैटर्न फॉर्म कर रहा है जो कि बिटकॉइन में बहुत ज़्यादा चलता है, हेड एंड शोल्डर। तो हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना रहा है बिटकॉइन। यहाँ पे हेड शोल्डर 1 शोल्डर 2 पे टेस्टिंग ले रहा है। अगर ये शोल्डर 2 ब्रेक हो जाता है तो बिटकॉइन में आप जो है बुलिश देखेंगे। अगर ये शोल्डर से प्राइस ये रेंज बना देता हूँ आप लोग के लिए, ये रेंज ब्रेक कर देता है तो उसके बाद फिर हम बिटकॉइन में जो है मजीद सेल देख सकते हैं 56,400 तक की। तो बिटकॉइन की भी ट्रेड हो गई आप लोग के लिए। और फिर हम आ जाते हैं यूएसडी जेपीवाई में। अच्छा, यूएसडी जेपीवाई ने 150 का एरिया अपना टेस्ट करके फॉल देना स्टार्ट करा, 144 तक प्राइस आया है और इसने अपनी रेंज कंसोलिडेट भी ब्रेक करके प्रॉपर एक मूवमेंट स्टार्ट करा विच इज, और जो मूवमेंट है वो मूवमेंट सेलिंग मूव दिखा रहा है प्राइस अभी तो हमें। और इसको हम किस तरीके से ट्रेड करेंगे, यहाँ पे आप थोड़ा ट्रिकी ट्रेड मिलेगी आपको, लेकिन इस ट्रिकी ट्रेड को भी आप लोग के लिए मैं बहुत इजी कर देता हूँ, बहुत आसान कर देता हूँ। आपके पास ये एरिया 146.733 का ये एरिया अगर अपसाइड ब्रेक होता है तो फिर आप बुलिश में बैठेंगे, अदरवाइज इस एरिया से प्राइस गिरने की बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी चांसेस है। अच्छा, इसके बाद फिर हम आ जाते हैं यूएसडी कैड में। यूएसडी कैड ने भी अपनी कंसोलिडेशन ब्रेक करी और ब्रेक बेरिश में करी। जैसे कि मैंने आपको बताया था यूएसडी कैड में हम कहाँ कहाँ से सेल कर रहे थे, यूएसडी कैड में हम यहाँ टॉप से सेल में बैठे हुए हैं और मजीद ये सेल हो रहा है और ये मजीद आपको मिलेगा इंशाल्लाह ताला 1.35415 पे। अच्छा, फिर हम आ जाते हैं एडीएसडी में। एडीएसडी बुलिश हुआ है और बहुत अच्छा बुलिश हुआ है। एडीएसडी ने क्या एरियाज टेस्ट करे हैं, आप सिर्फ ये देखिए। तो अभी एडीएसडी की अपडेट है, एडीएसडी ने H4 पे डॉज बनाई है और जो कि हमें चांसेस दिखा रही है प्राइस थोड़ा फॉल हो सकता है। और हम इसको कहाँ से फॉल देखेंगे, हम इसको फॉल देखेंगे 0.66821 कब एरिया ब्रेक होता है डाउन साइड तो हम इसको फॉल देखेंगे, अदरवाइज हम इसको बाय देखेंगे। अच्छा, इसके बाद फिर हम आ जाते हैं यूएस30 पे, डाउ जोन्स पे। डाउ जोन्स ने दोबारा अपना 41 से, जैसे कि मैंने आपको बताया था प्राइस जो है वो फॉल होगा और 41 से तकरीबन 38 तक प्राइस फॉल हुआ, लेकिन प्राइस ने दोबारा अपनी रिकवरी ली है और रिकवरी लेके प्राइस जो है आपको एक अच्छी बाइंग बना रहा है। लेकिन ये बाइंग कब वैलिड होगी, कब चलेगी और कहाँ से इसको गिरना चाहिए प्राइस को, तो प्राइस का फॉलिंग एरिया यही है 40871 का। यहाँ पे आप ज्यादा बड़ा स्टॉप नहीं, आप छोटा स्टॉप रखेंगे और छोटा स्टॉप रखिए। एक रिस्की ट्रेड है क्योंकि ये रिवर्सल ट्रेड है। यहाँ तो प्राइस ने हमें स्ट्रक्चर बुलिश दिखा दिया है, लेकिन ये हम रिवर्सल एक देखेंगे। अच्छा, इसका टारगेट भी ज्यादा बड़ा नहीं होगा, स्टॉप भी ज्यादा बड़ा नहीं होगा, 1:2 रेशो के हिसाब से इस पे आप ट्रेड करिएगा। और फिर हम आ जाते हैं यूरो यूएसडी में। यूरो यूएसडी ने बहुत जबरदस्त बाइंग करी है, बहुत ही आला बाइंग करी है और प्रीवियस हमारे क्लस्टर एरिया था, इस क्लस्टर एरिया को टेस्ट करके रेंज में दोबारा एंटर हो गए, रेंज को ब्रेक करके बहुत जबरदस्त इसने अपना मूव दिया है। अभी करंट क्या मूव दे सकता है इस पे भी हम डिस्कशन करते हैं। बहुत ही जबरदस्त आप लोग के लिए यूरो यूएसडी की ट्रेड बन रही है और ये हम ट्रेड करेंगे यहाँ से नहीं, हम थोड़ा और वेट करेंगे 1.11243 पे प्राइस का आने का। यहाँ से फिर हम जो है यूरो एसडी में सेलिंग देखेंगे और ये हमारी सेलिंग भी लॉन्ग होल्डिंग होगी। ये हमारी तकरीबन महीने की चलेगी हमारी सेलिंग और ये हमें बहुत जबरदस्त प्रॉफिट देके जाएगी। इस पे भी आप 1% रिस्क रख के 10% कमा सकते हैं। अच्छा, फिर हम आ जाते हैं नेस्डेक में। नेस्डेक ने क्या सिनेरियो दिया है, नेस्डेक को तो हम रेंज में बंद करेंगे और रेंज में बंद करके ट्रेड करेंगे। ये आ गई आप लोग के लिए नेस्डेक की रेंज। ये जिस भी साइड ब्रेक हो इस साइड पे आपने ट्रेड ले लेनी है, बुलिश हो बेयरिश हो, और ट्रेड लेके आपने इसके ज्यादा बड़े स्टॉप नहीं रखने हैं। लेट सपोज आपने अगर यहाँ से ट्रेड ली है सेल की तो आपका स्टॉप यहाँ पे होगा और यहाँ से अगर आपने बाई की लिए तो आपका स्टॉप इस रेंज के नीचे होगा, सिंपल। अच्छा, मार्केट के टेक्निकल एंड फंडामेंटल एनालिसिस मैंने आपको दे दिए हैं। इसके अलावा आपको कोई और डिटेल चाहिए हो तो मुझसे राब्ता करें। बाकी अपने अपने ख्याल रखिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है एक अच्छा प्रॉफिट बना सकें। फिर अल्लाह हाफिज।